हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए सेट नंबर 33, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि मैं दोस्तों आपको रेलवे सामान्य अध्ययन का 500 प्लस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 33 को बहुत ही बेहतरीन से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि अशोक चक्र पाने वाली, है ना, प्रथम महिला नीरजा भानोट, है ना, नीरजा भानोट है। क्या है? नीरजा भानोट है लिखा हुआ है, नीरजा भानोट भी होता है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भानोट। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है मरणोपरांत 1987 में। कहने का मतलब होता है दोस्तों, मरणोपरांत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है भारत रत्न यानी किसी व्यक्ति विशेष को यानी उसकी मृत्यु के पश्चात जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है। उसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों? मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना कहा जाता है। ठीक है। जो कब मिला? 1987 में मिला। ठीक है। उस तरीके से दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर, क्या लिखा हुआ है? जजिया कर लगाने वाला जो है पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। यानी ब्राह्मणों पर बोल रहा है कि जजिया कर। तो जजिया कर जो यहाँ पर आपको दिया गया है, जजिया कर क्या होता है? ठीक है। तो जजिया कर का मतलब होता है दोस्तों कि जजिया एक प्रकार की संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति कर होता है। और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से क्या होता है कि वसूली किया जाता है। ठीक है। यानी आपको वहाँ रहना है तो क्या करना होगा? यानी कि आपको पूंजी देना होगा। ठीक है। यानी कि संपत्ति आपको देना होगा, पैसा देना होगा वहाँ रहने के लिए। ठीक है। वही यहाँ पर बताया गया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है लगाने वाला पहला मुस्लिम जो था शासक फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा में जो है आपका, तीसरा में है शहीद ए आजम। क्या है? शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते थे। ठीक है। सरदार भगत सिंह किस नाम से जाने जाते थे? तो शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। बोर्नियो द्वीप जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर में है थोम्बा रॉकेट प्रक्षेपण। थोम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है। थोम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला में है आपका लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है। कौन है? अंड्रोट। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रोट है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला में है आपका पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। ठीक है। पंबन द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर में, उसके बाद है आपका संविधान निर्मात्री। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला में है आपका संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान, है ना। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपका अगला 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। पूर्ण राज्य का जो दर्जा है कब प्रदान किया गया? तो 36वां संशोधन के अंतर्गत में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला में है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बायोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बायोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट में रावत भाटा। ठीक है। क्या है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ठीक है। राजस्थान में स्थित है। तो आपको समझ में आया कि रावत भाटा जो है क्या होता है। ठीक है। तो रावत भाटा जो होता है दोस्तों एक परमाणु है। क्या है? परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है। जो मतलब
विद्युत का है जो उत्पादन करता है, ठीक है। जिसकी स्थापना दोस्तों मैं बता दूं कि 1965 में कनाडा के संयोग से किया गया था, ठीक है। किसके संयोग से किया गया था? कनाडा के संयोग से किया गया था। और यह भारत का जो है दूसरा परमाणु विद्युत गृह है, ठीक है। ये जो है रावत भट्टा कौन सा है? तो परमाणु गृह जो है भारत का दूसरा है, ठीक है। दूसरा परमाणु गृह है विद्युत गृह, कौन है? रावत भट्टा। तो इसका पहला भी तो होगा ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो है प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो था वो तारानगर था। कौन सा था? तारानगर। और वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और इसका स्थापना जो है 1962 में की गई थी, ठीक है। प्रथम जो था, प्रथम का नाम क्या था? तारानगर, ठीक है। जो कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और उसका स्थापना कब हुआ था? 1962 ईस्वी में, ठीक है। और मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जो आपका रावत भट्टा है इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर रावत भट्टा और तारानगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है 24 के तहत बाल श्रम, तो बाल श्रम क्या होता है? निषेध मतलब होता है रोकना, क्या होता है? रुकावट, ठीक है। तो यहाँ पर बाल श्रम बोल रहा है, तो बाल श्रम आखिर कहते किसको है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं साधारण शब्दों में समझा जाए तो जो बच्चे जो है 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं, ठीक है। जो बच्चे जो है 14 वर्ष के कम आयु के होंगे उनको जो क्या होता है, उनका बचपना जो है खेलने कूदने का होता है। क्या चीज़ का होता है दोस्तों? खेलने कूदने का, पढ़ने का, है ना। तो उस बचपना के टाइम में लोग क्या करते हैं कि उनका जो है मानसिक और सामाजिक, कहने का मतलब शारीरिक और सामाजिक जो है ना, मानसिक रूप से उनको क्या करते हैं? प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। और काम करते हैं, काम करवाते हैं उनसे, और काम करवा करके शोषण करते हैं, ठीक है। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद 24 के तहत जो है बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपको किसी से मतलब 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे से आपको काम नहीं करवाना है, और उसको जो है आपको शारीरिक और मानसिक सामाजिक रूप से आपको उसको तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी को रोकने के लिए बोला गया है बाल श्रम, ठीक है। तो बाल श्रम का निषेध आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बाल श्रम का निषेध आखिर कहते किसको है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है। सो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सेट नंबर 33 में इतना क्वेश्चन था। तो आपको कितना समझ में आया कृपया कमेंट करके बताएंगे, और आपको कितना याद हुआ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देंगे। वीडियो में बताएंगे आप हमारे कमेंट में कि आपको जो है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। बाकी के लिए मिलेंगे दोस्तों सेट नंबर 34 में। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू ऑल दी।